Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with partnership final account. So if you want to understand final account, so it is very important you to understand the basics first, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स आ जाएगा तो आप आराम से सारे सम्स को सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो बेसिकली 11th में कुछ चीज़ें होती है इम्पॉर्टेंट जो हमको सीखना होता है फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए. सो वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ नहीं सीखी होगी, सो डोंट वरी, पार्ट 1 में मैंने वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया है जो इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए. ऑलराइट, सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स. आज हम लोग बेसिक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस शीट. ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके अंदर हम लोग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट हमको बनाना होगा फाइनल अकाउंट में, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एंड फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपको कंपलसरी आएगा, इसके अंदर में कोई ऑप्शन नहीं होगा आपको, और ये आपको 12 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आने वाला है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड. और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप बेसिक्स पहले सीखो, बेसिक्स सीखने के बाद में आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आएगी. ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका गोल्डन रूल. सो गोल्डन रूल में हमने क्या सीखा था, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड नॉमिनल अकाउंट में हमने सीखा था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज ये आपको जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है. एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल का ही रूल अप्लाई करना है. ओके, सो क्या है उसका रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. डन, चलो. और उसके बाद में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो डिस्कस किया था पार्ट 1 में. और हमको क्वेश्चन में दिया होगा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें हमको दी हुई होगी. एंड वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. जो भी दोनों में से दिया होगा ये ऑप्शनल होंगे, वो प्रिपेयर करेंगे. एंड इसके बाद में हमको लास्ट फोर्थ जो प्रिपेयर करना है दैट इज़ बैलेंस शीट. ऑलराइट, सो ये इतना हमको प्रिपेयर करना है. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज के ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं. कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट होता है. फर्स्ट आपको टॉप में लिखना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. जो भी सम में दिया होगा ईयर, वो ईयर आप लिख दो. राइट साइड लेफ़्ट साइड में आपको लिखना होगा आपका डेबिट और राइट साइड में आपको लिखना होगा क्रेडिट. वेरी सिंपल. और फॉर्मेट में आपको सबसे पहले एक बड़े कॉलम में लिखना होगा पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट स्मॉल कॉलम्स में, देन अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट. ओके, ये आपका फॉर्मेट है. इस तरीके से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा. ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये डेबिट साइड है. तो इसको हम लोग शॉर्टकट में अभी से बोलेंगे TDS, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओके, TDS. वेरी क्लियर. सो जब भी हमको बोलना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में कोई आइटम जाएगा तो हम उसको सीधा बोलेंगे TDS. ओके, शॉर्टकट में. एंड उसी तरह से आपको जो राइट साइड में दिख रहा है तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है क्रेडिट साइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे TCS. ओके, TCS. वेरी क्लियर. ओके, चलो. अब ये हमारा अकाउंट है ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग मतलब परचेज़ करना, तो जो भी आप परचेज़ करोगे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. ओके, और बाइंग एंड सेलिंग से जो सेल करोगे वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है. ओके, तो बाइंग की चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, सेलिंग की चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे. ओके, तो अभी हम लोग TCS में क्या लिखेंगे, जब भी गुड्स फैक्ट्री से जाता है, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री की बात करने वाले हैं. ओके, सिर्फ हम लोग फैक्ट्री की बात करेंगे. जब भी गुड्स जाएगा फैक्ट्री से किसी भी फॉर्म में, अब अगर आपकी फैक्ट्री में गुड्स है मतलब सामान है, तो अगर वो आपकी फैक्ट्री से बाहर जा रहा है तो किस तरीके से जाएगा, सबसे पहले तो आप सेल करोगे तब आपके पास से गुड्स जाएगा. ओके, तो पहला आइटम जब भी आपको सेल्स दिया होगा वो आप कहाँ लिखोगे, TCS में. उसके बाद में आपने जो भी सेल किया होगा, जो भी बेचा होगा, वो आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखा आपने सेल्स.
अब जो भी आपने सेल किया होगा उसमें से हो सकता है कि कोई चीज़ ख़राब निकले, डिफेक्टिव पीस निकले, तो वो आपको रिटर्न आ जाएगा, तो वो सेल में से आपको माइनस करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, चलो तो पहले ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। फाइन, तो सबसे पहले आइटम क्या है हमारे पास, सेल्स। तो जब भी आप सेल करोगे वो आप कहाँ लिखोगे, TCS में। डन। उसके बाद में जो भी आपने सेल किया, कोई चीज़, कोई गुड्स ख़राब निकला, तो वो आपके पास वापस आ जाएगा, तो उसको सेल्स में से आपको माइनस करना होगा। ओके, और सेल्स रिटर्न में ही का जो वर्ड है, इसकी जगह पे कभी कभी आपको रिटर्न इनवर्ड दे देगा। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न दोनों सेम है। उसके बाद में TCS में आपको लिखना होगा बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। अगर चोर आपके गोडाउन में आके, आपके फैक्ट्री में आके कोई गुड्स को चोरी कर लेता है, तो आपके पास से गुड्स चला जाएगा, और अगर गुड्स जाता है तो आपको लिखना है TCS साइड। ऑलराइट, एंड देन इसके बाद में आता है गुड्स लॉस बाय फायर। अगर आपके फैक्ट्री में आग लग जाती है तो आपका गुड्स जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो वो केस में भी गुड्स जा रहा है आपके पास से, तो हम लोग लिखेंगे TCS में। ऑलराइट, इसके बाद में आपको है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट। और अगर एक्सीडेंट में भी आपका गुड्स जाता है, ख़राब होता है, तो आपके पास से गुड्स गया, अगर गुड्स गया तो आपको लिखना है TCS साइड में। ओके, बाय गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। ऑलराइट, देन बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ सैंपल, आपको आपका सेल्स बढ़ाना है, दैट इज़ वाई आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपके गुड्स को आप फ्री में लोगों को दे रहे हो, लेकिन आपके पास से गुड्स तो जा रहा है। ओके, अगर गुड्स जा रहा है आपके पास से, तो आप कहाँ पे लिखोगे, TCS में। ओके, तो ये हो गया आपका। फिर आता है गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री के जो पार्टनर्स है, जो काम करते हैं, इनका बिजनेस है, वही लोग अब इस गुड्स को फैक्ट्री में से यूज़ कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ओके, अब पार्टनर्स लेके जाए, चोरी करने की वजह से गुड्स जाए, एक्सीडेंट की वजह से जाए, फायर की वजह से जाए, या फ्री में बांटो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो एज अ सैम्पल, किसी भी केस की वजह से अगर गुड्स जा रहा है, तो आप कहाँ पे लिखोगे, TCS में। वेरी क्लियर। तो गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर भी अगर गुड्स लेके जा रहे हैं, तो गुड्स जा रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, TCS में। इन शॉर्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी गुड्स आपका जाएगा, सेल होके जाएगा, या चोरी कर देगा आपके गुड्स को, एक्सीडेंट में, फायर में, या आपने फ्री में बांट दिया, या पार्टनर लेके जा रहे हैं, गुड्स अगर जा रहा है, तो आपको लिखना है TCS साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको मेंशन करना है। वेरी क्लियर। इसके बाद में जो भी गुड्स आपके पास ईयर की एंड में, लास्ट में बच जाएगा, उसको आप यहाँ पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। वेरी क्लियर। ओके, तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे आएगी। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि डेबिट साइड में हमको क्या क्या लिखने होता है। यहाँ पे तो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती है, इतनी चीज़ें जो आपको दिख रही है, इतनी चीज़ें होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, दैट इज़ TDS, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होगी वो हम देखते हैं। अब प्रीवियस ईयर जिस तरीके से आपका कोई भी गुड्स बच गया होगा, ईयर एंड हुआ होगा 31 मार्च को, जो भी सामान आपके पास बचा होगा, आपका गुड्स बचा होगा, वो आप क्या करोगे, उस प्रीवियस ईयर के गुड्स को आप इस साल यूज़ करोगे, तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका लास्ट ईयर का, वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहला आइटम जो लिखोगे आप TDS में, वो आपका होगा दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक। वेरी क्लियर। इसके बाद में जो बचा हुआ माल है, उससे तो आप पूरा साल निकाल नहीं सकते हो, तो आपको और चीज़ें परचेज़ करना पड़ेगा, और गुड्स को परचेज़ करना पड़ेगा बेचने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू परचेज़। अब जब आप कुछ परचेज़ करोगे, तो कोई चीज़ अगर उसमें से डिफेक्टिव या ख़राब निकलती है, तो आप क्या करोगे, उसको वापस कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं परचेज़ रिटर्न। तो जितना भी आपने परचेज़ किया होगा, उसको आप परचेज़ रिटर्न को जो है परचेज़ में से आप माइनस कर दोगे। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा, ये हमको हर समय बनाना ही होगा। अच्छा, परचेज़ रिटर्न की जगह पे आपको कभी कभी नाम आ जाएगा रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए। वेरी क्लियर। फिर आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मीन्स व्हाट, आप कैरी करने का खर्चा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आप जो गुड्स मंगा रहे हो, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होके जो गुड्स आएगा, उसका खर्चा जो भी होगा, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और जब भी आप कुछ मंगाते हो बिजनेस में, तो वो आता कहाँ पे, फैक्ट्री में आता है। ओके, तो फैक्ट्री में आ रहा है, मतलब फैक्ट्री का खर्चा हुआ, तो जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, वो हमको लिखना होगा TDS में। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लिखने वाले हैं, वो एक्सपेंसेस होंगे, बट कौन से एक्सपेंसेस होंगे, वो होगा फैक्ट्री का एक्सपेंस।
राइट। जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होंगे उसको हम लिखेंगे TDS साइड। तो कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स आप मंगा रहे हो, रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, मंगाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पे करना है वो आप कहाँ लिखोगे, TDS में। इसके बाद में आता है फ्रेट, मतलब ये भी आपका काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब आप कोई गुड्स मंगाते हो सामान, उसका आपका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है, जो भी गुड्स को लाने का खर्चा होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेट, और ये भी कहाँ जाएगा आपका, TDS में। देन डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब आप डॉकयार्ड जो होता है उसका चार्जेस पे कर रहे हो। तो जब आपने गुड्स मंगाया तभी आप पे करोगे, तो गुड्स आ रहा है यहाँ पे, ओके। जो गुड्स आ रहा है उसका खर्चा जो भी हो रहा है, जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हो फैक्ट्री में गुड्स आने के टाइम पे, वो कहाँ जाएगा, TDS में जाएगा। तो डॉक चार्जेस भी आपका TDS में आएगा। कस्टम ड्यूटी आप पे कर रहे हो तो वो भी आपका TDS में आएगा। देन प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा या वेजेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा तो आप हमेशा कहाँ लिखोगे, TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। देन इसके बाद में आता है वेजेस एंड सैलरीज। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेजेस और सैलरी दिया हुआ है तो ये कहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड जो होगा उसको कंसिडर करेंगे हम लोग। वेजेस वी पेड टू द वर्कर्स and salaries we pay to the employees. So here we are writing about the expenses which is related to factory. जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो वेजेस हम किसको पे करते हैं, वर्कर्स को। इसके लिए ये एक्सपेंस जो होगा हमारा हम लोग कहाँ लिखेंगे, TDS में। बिकॉज TDS में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो वाला। वेरी क्लियर। इसके बाद में आता है इम्पोर्ट ड्यूटी। आप कुछ मंगा रहे हो उसका आपको चार्जेस पे करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी। तो आप कहाँ लिखोगे, TDS में लिखोगे। वेरी सिंपल। देन गैस, कोल, फ्यूल, मोटिव पावर, ग्रीस, ऑयल, वाटर ऑन लार्ज क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें जो भी होगी ये कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है। और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, TDS में। वेरी क्लियर। आगे आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टीज़ ऑन परचेज एंड रॉयल्टीज़ ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टीज़ हो, सिर्फ रॉयल्टीज़ वर्ड आएगा तभी भी आप TDS में लिखोगे। रॉयल्टीज़ ऑन परचेज होगा तब भी आप TDS में लिखोगे। रॉयल्टीज़ ऑन प्रोडक्शन होगा तब भी आप उसको TDS में ही लिखोगे, ओके। ये होता क्या है, रॉयल्टीज़ ऑन परचेज, दैट मीन्स सपोज आपने कोई भी गुड्स, एक बुक आपने लिखा, वो बुक लिखने के बाद में मेरा जो बिज़नेस है वो है बुक्स को प्रिंट करने का। मैं प्रिंट करता हूँ बुक्स को। तो आपने जो बुक लिखा उस बुक को मैंने प्रिंट किया, उसका कवर पेज बनाया, सारी चीज़ें करने के बाद में मैंने आपसे बोला कि जो भी गुड्स परचेज होगा, जब भी कोई कस्टमर आपकी गुड्स को, आपकी ये बुक को परचेज़ करेगा, तब मैं आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट वो पे करूँगा, वो होगा आपका रॉयल्टी। तो जितना बिकेगा, जितने लोग परचेज़ करेंगे उतना रॉयल्टी मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रॉयल्टीज़ ऑन परचेज़। दूसरा क्या होगा, रॉयल्टीज़ ऑन प्रोडक्शन, मतलब मैंने आपसे आपका बुक ले लिया, अब मैं जितना बुक्स आपका प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि एक बुक के ऊपर मैं आपको 200 रुपीज़ देने वाला हूँ, एक बुक के ऊपर 200। तो उस तरीके से अगर मैं 5 बुक्स बनाता हूँ तो मुझे आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ओके। तो उस हिसाब से जितने भी गुड्स, जितने भी प्रोडक्शन किया है मैंने आपकी बुक का, उसके ऊपर मुझको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रॉयल्टीज़ ऑन प्रोडक्शन। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी मतलब पहला, तो फर्स्ट टाइम जब भी पैकिंग होता है वो फैक्ट्री में होता है, इसके लिए हम लोग प्राइमरी पैकिंग चार्जेस को कहाँ लिखेंगे, TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इसके बाद में आता है हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी फैक्ट्री वर्ड आ गया आपका यहाँ पे, तो ये कहाँ पे जाएगा, TDS में, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, या फैक्ट्री नहीं भी होगा, लाइटिंग एंड हीटिंग भी होगा, तब भी आप कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में इसको लिखोगे। क्लियर। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो ये भी कहाँ आएगा आपका, फैक्ट्री वर्ड आ गया है, मतलब TDS। देन वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मतलब वर्कर्स का जो मैनेजर होगा वो भी फैक्ट्री में होगा, इसके लिए उसका भी एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे हम लोग, TDS में। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझ में आई होगी, क्लियर कट। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कट और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। वेरी क्लियर। चलो, सो अभी यहाँ पे एक फिर से मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। सो एज यू कैन सी, ये हमारा है TDS, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज़ अवर TCS, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी क्लियर। अब जब भी जो भी एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा, जो भी ओवरहेड्स फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, फैक्ट्री से,
वो सारी चीज़ें हम लोग TDS में लिखेंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, इस तरफ आ जाएगा। और अगर जब भी आपकी फैक्ट्री में से गुड्स जा रहा है किसी भी फॉर्म में, आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो उस वजह से, या फिर गुड्स लॉस हुआ बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस हुआ बाय फायर, गुड्स चोरी हो गया आपका, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुड्स को, या बिजनेस के पार्टनर्स ने गुड्स को यूज़ करने के लिए लिया, पर्सनल यूज़ के लिए लिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ लिखेंगे? TCS में। वेरी सिंपल। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो जितना आपने सेल किया और ये अमाउंट देखने का, क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये अमाउंट सारे ज़्यादा होंगे, तो इन अमाउंट को आपने प्लस किया और यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर ये सेम अमाउंट आपने उठा के यहाँ पे लिखा इधर पे। इसके बाद में यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे, जो भी अमाउंट आपको दिया होगा, ये सारे अमाउंट्स आप इस अमाउंट में से माइनस करोगे। माइनस करने के बाद में इस अमाउंट में से जो भी अमाउंट आपका बचेगा, तो उसको आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, और अगर बैलेंस अगर इस साइड में बचता है आपका, इस साइड में बैलेंस आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस लॉस हो गया है। ओके, सो अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस बच रहा है, इस साइड में आपका बैलेंस बच रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और अगर इस साइड में आपका बैलेंस बच रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस कैरी डाउन। वेरी क्लियर। चलो, तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो मुझसे फिर से। चलो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लेते हैं हम लोग अभी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल सा फंडा कौन सा होता है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे जो भी रूल हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है नॉमिनल। ओके, नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे फॉलो होता है। क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब डेबिट साइड मतलब ये साइड, तो इस साइड में आप जो भी चीज़ें लिखोगे वो क्या होगा? एक्सपेंसेस। बट ये एक्सपेंसेस कौन सा होगा? ऑफिस से रिलेटेड। जो भी एक्सपेंसेस आपके ऑफिस के होंगे वो आपका लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये आपका शॉर्टकट है, P&L डेबिट। ओके, इस तरीके से आप लिखोगे। जो भी आइटम आपके ऑफिस का एक्सपेंसेस होगा उसको आप लिखोगे P&L डेबिट। और जब भी आपको इनकम होगा, वो इनकम आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। वेरी सिंपल। तो मतलब इस तरफ आप जो भी लिख रहे हो, इस तरफ यहाँ पे, ये आपका होगा इनकम साइड। ओके, और इस तरफ आप जो भी लिख रहे हो, यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट लिख रहे हो, ये सब क्या होगा? आपका एक्सपेंसेस। ओके, बट कौन सा इनकम कौन सा एक्सपेंस? जो आपका होगा ऑफिस का। वेरी क्लियर। तो चलो अभी टर्न बाय टर्न सारी चीज़ों को वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये आपका रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, और इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं अभी। क्लियर। चलो, सो अभी हम लोग जब फॉर्मेट सीखेंगे तो वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें जब मैं आपको बताऊँगा, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, उसके डेबिट साइड में आप लिख दोगे टू बैड डेप्ट। अब ये बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट मीन्स वर्ड जिससे भी आपको पैसा मिलने वाला होगा वो आपका डेटर। अगर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वो पैसा आपको अभी नहीं मिलेगा, वो कहीं भाग चुका है, या फिर वो पैसा आपको नहीं देना चाहता है, तो कम्प्लीटली आपको पैसा इग्नोर करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेप्ट। मतलब वो पैसा आपका डूब चुका है, अब आपको नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं बैड डेप्ट। ये बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। इसके लिए हम लोग ने इसको कहाँ लिखा है? P&L डेबिट साइड, क्योंकि P&L डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल एक्सपेंसेस। ओके, कौन से एक्सपेंसेस? ऑफिस के। वेरी क्लियर। अभी टू बैड डेप्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे ऐड न्यू बैड डेप्ट, या फिर कोई नया बैड डेप्ट अगर आ गया होगा, और ये जो आपको मिलेगा ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ होगा। ओके, चलो उसके बाद में आता है ऐड न्यू RDD। अब न्यू RDD भी आपको कहाँ मिलेगा? हमेशा एडजस्टमेंट में ही मिलेगा। ऑलराइट, वेरी क्लियर। ओके, फिर सबसे पहले क्या लिखा? टू बैड डेप्ट में क्या ऐड किया? न्यू बैड डेप्ट में आपने ऐड किया न्यू RDD के बाद में यू हैव टू लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना है ओल्ड RDD। ऑलराइट, ओल्ड RDD हमने लिखा, और वो अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिख के फिर ये अमाउंट को हमने आउटर में डाल दिया। ओके, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है जो आपको हर जगह पे फॉलो करना पड़ेगा। वेरी क्लियर।
सी कुछ चीज़ें फाइनल अकाउंट में ऐसी होती है जो आपको स्टैंडर्ड उस जगह पे जाके फॉर्मेट जब आप बनाओगे, क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा एग्ज़ाम में तो वो फॉर्मेट आपको बनाना ही है। तो उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो मैंने आपको अभी बताया, टू बैड डेप्ट, एड न्यू बैड डेप्ट, एड न्यू आरडीडी एंड एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी, ये आपको पहले लिख देना है। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग उस स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। वो स्टेप के टाइम पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से बनने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सैलरीज हम किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को, इसके लिए। और एम्प्लॉयज़ कहाँ पे होते हैं? ऑफिस में। इसके लिए इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? P&L डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका सैलरीज। अब यहाँ पे देखो सैलरीज एंड वेजेस दिया हुआ है। ओके, सैलरीज एंड वेजेस भी आपका कहाँ पे जाएगा? P&L डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर। देन इसके बाद में आता है आपका रेंट एंड रेट्स। तो रेंट्स एंड रेट्स भी हमेशा कहाँ जाएगा? P&L डेबिट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ P&L डेबिट साइड में। हम जब सॉल्व करेंगे तो यही वर्ड आपको लिखना होगा आइटम्स के सामने, सो दैट आपको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। ओके, चलो रेंट एंड रेट्स भी कहाँ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस है, इसके लिए P&L डेबिट। इंश्योरेंस भी कहाँ जाएगा? ऑफिस एक्सपेंस है, इसके लिए P&L डेबिट। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो पे करोगे वो भी ऑफिस का एक्सपेंस कंसीडर करेंगे और कहाँ जाएगा? P&L डेबिट में। इसके बाद में आता है आपका टेलीफोन पोस्टेज। टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस कहाँ जाएगा? आपका P&L डेबिट अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका जाएगा P&L डेबिट अकाउंट। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, गुड्स बेच रहा है सेल्समैन, तो यहाँ पे उसका जो भी खर्चा होगा वो किधर जाएगा? ऑफिस में। ऑफिस में मतलब P&L डेबिट में। इसके बाद में आता है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। दैट मीन्स जब भी आपका कोई असेट्स है उसका वैल्यू अगर कम होता है उस असेट्स का, तो सिंपल सी बात है आपको एक्सपेंस होगा। इसके लिए डेप्रिसिएशन हम लोग हमेशा कहाँ लिखेंगे? P&L डेबिट साइड में। इसके बाद में आएगा लोडिंग चार्जेस। अगर आप गुड्स को लोड कर रहे हो, लोड करने में जो भी आपको चार्जेस लग रहा है वो किधर जाएगा? आपका ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा। दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट, डेबिट साइड। ओके, फिर आता है आपका ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मीन्स व्हाट? ऑडिटर्स जो आपके अकाउंट को ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे, वो लोग अगर आपके अकाउंट को चेक कर रहे हैं कि आपको कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, आपने साल भर में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है आपका, तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अपॉइंट वन ऑडिटर। और जो ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट करने का चार्जेस लेते हैं। इसके लिए ये भी आपका आ जाएगा P&L डेबिट में। इसके बाद में आता है आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हमेशा जाएगा P&L डेबिट में। रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, ये जितना भी खर्चा है कहाँ जाएगा? आपका P&L डेबिट में। दैट इसके बाद में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया था तो वो आपका लाइबिलिटी, और वो तो लाइबिलिटी है, वो तो आपको पे करना ही है, कर्जा है आपके ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट ऑल्सो। तो जो इंटरेस्ट आपका होगा उसको हम लोग, वो हमारा एक्सपेंस हुआ, इसके लिए इसको हम लिखेंगे P&L डेबिट साइड में। इसके बाद में आता है आपका सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? आपका P&L डेबिट में। देन कन्वीनियंस, ये भी जाएगा आपका P&L डेबिट में, राइट। अब यहाँ पे आता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। सी ईयर, ये भी हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस इन एक्सीडेंट, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, गुड्स जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है। गुड्स जा रहा है, आपका नुकसान हो रहा है ना। तो जब भी आपको नुकसान होता है तो आपको यहाँ पे लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज यहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं जो किससे रिलेटेड है? ऑफिस से। तो लॉस बाय फायर, ये सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। फिर आता है लॉस बाय थेफ्ट, चोर ने आपकी गुड्स को चोरी किया, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा लॉस इन एक्सीडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिखना है आपको। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपको एक्सपेंस हुआ, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कमीशन अलाउड और गिवन, आपने किसी को कमीशन दिया या किसी को अलाउड किया कमीशन, लेकिन आपके पास से पैसा गया, एक्सपेंस हुआ, इसके लिए कहाँ लिखेंगे उसको? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। फिर डिस्काउंट अलाउड, किसी को आपने डिस्काउंट दे दिया, आपका गुड्स का जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपीज़, आपने सामने वाले को बोला कि चल तू मेरे से 9,000 में ये गुड्स ले ले। ओके, 9,000 में आप गुड्स ले ले, तो आपने कितना उसको डिस्काउंट दे दिया? 1,000 का। ओके, 1,000 का डिस्काउंट गया। ये जो डिस्काउंट है ये क्या है? आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ओके, तो बिजनेस के लिए अगर एक्सपेंस है तो आप इसको कहाँ पे लिखोगे? P&L डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। चलो फाइन,
आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिया है देखो अभी। अलावेंसेस, ये भी खर्चा होता है, पीएनएल डेबिट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमेशा पीएनएल डेबिट में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड होगा अगर तो टीडीएस, आउटवर्ड होगा मतलब यहाँ से आपके पास से कुछ जा रहा है, ओके, तो इसको हम लोग ऑफिस का एक्सपेंस मानेंगे और इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है सेल चार्जेस, गुड्स को बेचने का चार्जेस जो भी होगा वो पीएनएल डेबिट में आपको लिखना होगा। देन टू बैड डेप्ट, अभी हमने देखा जो हमारा बैड डेप्ट है वो अगर आपका पैसा जो भी डेटर्स है अगर वो आपको पैसा नहीं देने वाला है, कंफर्म हो गया कि पैसा डूब चुका है, तो आपका बन जाएगा बैड डेप्ट। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट मतलब क्या, आप गुड्स भेज रहे हो, जा रहा है गुड्स, जब भी जाता है तो ऑफिस एक्सपेंस हम लोग कंसीडर करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर हमने पे किया गवर्नमेंट को टैक्स, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ, राइट, तो ये भी कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर आता है आपका जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस जो है आपका वो एक्सपेंस है, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। फिर आता है आपका ट्रेड एक्सपेंस, गुड्स को एक जगह से दूसरी लेके बेचने का खर्चा, ट्रेड किया है मतलब खरीदा और बेचा, उसका जो भी खर्चा होगा वो भी आपका पीएनएल डेबिट होगा। लीगल चार्जेस जो भी आपने पे किया, लीगल चार्जेस मीन्स और कोई भी केस हो गया होगा या कोई पेपर वर्क आपने पे किया, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए, उस वजह से जो भी आपने चार्जेस पे किया है वो आपका लीगल चार्जेस होगा, और उसको आप लोग कहाँ लिखोगे, ऑफिस एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिर आता है प्रोफेशनल चार्जेस, ओके, प्रोफेशनल चार्जेस भी आप कहाँ पे जाएगा, पीएनएल डेबिट में। देन बैंक चार्जेस पीएनएल डेबिट में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस होगा। सॉलिसिटर्स फीस मतलब जो वसीयत बनेगी किसी की, उसके लिए भी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, ऑफिस एक्सपेंस कंसीडर होगा। देन सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी होगा तो टीडीएस में जाएगा, और अगर सेकेंडरी होगा तो ऑफिस का कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, पीएनएल डेबिट साइड, ओके। फिर आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपने कोई फिक्स असेट्स को बेचा, से एग्जांपल एक्चुअल कॉस्ट जो है उस गुड्स का मतलब उस असेट्स का, से एग्जांपल फर्नीचर है आपके पास, ओके, वो फर्नीचर है आपका 10,000 रुपीज़ का, और अभी वो फर्नीचर आपको बेचना पड़ा, और वो फर्नीचर को आपने बेचा 8,000 रुपीज़ में, ओके, तो आपको कितने का लॉस हो गया, 8,000 तो आपको मिला, लेकिन ये 2,000 एक्स्ट्रा गया, ये आपका लॉस हो गया। तो ये लॉस जो है वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे, ओके, ना तो 10,000 आएगा एक्चुअल कॉस्ट, ना तो 8,000 आएगा, ओके, आपको कितना लॉस हुआ वो अमाउंट आएगा, 2,000 का लॉस हुआ, तो आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट की जगह पे यहाँ पे 2,000 लिखना पड़ेगा, ऑलराइट। चलो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, सी ईयर, यहाँ पे जब भी आपको बैलेंस मिलेगा, या हमारा इनकम साइड है तो हमेशा इनकम साइड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ओके, यहाँ पे जो भी इनकम साइड होगा उसको आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने इनकम साइड को लिख दिया। अब यही साइड को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आएगा वो लिखने के बाद में जितने भी एक्सपेंसेस है, मतलब ये तो नीचे तक ही गया ना, जगह नहीं है इसकी वजह से, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, ये सबको आप प्लस करोगे, प्लस करके यहाँ का जो बैलेंस आपका होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एड साइड के जो भी बैलेंस होगा, उसमें से आप इस अमाउंट को क्या करोगे, माइनस करोगे, और जो भी फिगर आएगा आपका वो होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो ये बैलेंस जो आपका आएगा, इस बैलेंस को आपको पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आपको सम के अंदर रेशो दिया होगा, ओके, तो वह अमाउंट रेशो के हेल्प से आपको नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना होगा टू द कैपिटल अकाउंट। तो दो पार्टनर्स जो होंगे, जो भी नाम दिया होगा, उनका नाम लिख के यहाँ पे उनका अमाउंट लिखना है आपको, और ये अमाउंट दोनों को रेशो में डिवाइड करना है। वो रेशो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, जब सम करेंगे हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे, तभी मैं आपको वो बता दूंगा इन डिटेल, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये पार्टनर्स का जो भी है, अब जब भी कोई पार्टनर आएगा बिजनेस में, उसको बिजनेस का अगर पार्टनर बनना है तो वेरी सिंपल, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमने क्या सीखा है, व्हेन एनी मनी, इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट एनी मनी इन द बिजनेस, सो दैट मनी इज कॉल्ड एज कैपिटल, उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, क्लियर। तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये इस साइड में है डेबिट, और ये है हमारा क्रेडिट साइड में। तो जब भी पार्टनर्स आप बिज़नेस में पैसा लेकर आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी पैसा पार्टनर लेके आता है, उस पैसे को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, किस तरीके से, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके, ओके, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए वो अमाउंट को। अब जो पार्टनर के नाम आपको दिए होंगे सब में, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ए और बी, तो जो भी ए का अमाउंट होगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया, जो भी बी का अमाउंट होगा वो आपने यहाँ पे लिख दिया,
वेरी क्लियर। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या कंसेप्ट है वो एक बार सीख लेते हैं, तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर होगा पार्टनर्स कैपिटल का। अब क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा जब भी बिजनेस पैसा दे रहा है पार्टनर्स को किसी भी फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहा है, या सैलरी या कमीशन, किसी भी तरीके से अगर बिजनेस पार्टनर्स को पैसा दे रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? सपोज मैं बिजनेस हूँ, आप बिजनेस के पार्टनर्स हो, तो आपको पैसा मिल रहा है, तो जब भी पैसा मिलता है तो हमारे अगर अपने अकाउंट चेक किया होगा, कभी भी आपके अकाउंट में पैसा अगर आया तो आपको क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो जब भी इनके अकाउंट में पैसा आएगा तो हम लोग उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और इसको हम लोग लिखते हैं पीसी क्रेडिट, और इसको हम लोग बोलते हैं पीसी डेबिट। ओके, तो ये याद रखना, शॉर्टकट है हमारा पीसी डेबिट। पीसी क्रेडिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, और पीसी डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। वेरी क्लियर। तो इसमें सबसे पहला जो भी पार्टनर्स ने पैसा लेके आएगा हम लोग यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट होगा वो लिखेंगे यहाँ पे। सैलरीज जो आप बिजनेस ने पार्टनर्स को दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी बिजनेस ने पार्टनर्स को कमीशन दिया वो भी आपको पीसी क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ऑलराइट, तो इतनी सारी चीज़ें आपको हमेशा लिखना होगा। इसके बाद में आते हैं हम लोग डेबिट साइड में, ये बाकी की चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, इतनी चीज़ें हमने देखा। ओके, अब आते हैं डेबिट साइड में। सबसे पहला आइटम दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है व्हेन पार्टनर्स टेकिंग द गुड्स फॉर अ पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो लोग गुड्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। जब भी ड्राइंग्स पार्टनर्स अपने बिजनेस से कोई चीज़ लेता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। और हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आता है हमेशा। फिर इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स पे कर रहे हैं बिजनेस को, ओके, ड्राइंग्स के ऊपर, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका पीसी डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। और अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, ओके, लॉस मतलब अभी प्रॉफिट होगा, इस साइड में जो आपको बैलेंस मिलेगा, सी ये बैलेंस आपका होगा, यहाँ पे दोनों का आपने बैलेंस लिख दिया, ये दोनों बैलेंस उठा के आप यहाँ पे लिखोगे, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस यहाँ पे लिख दोगे। ओके, लिखने के बाद में ये साइड जितना भी होगा आपका, अब इसको प्लस करके इस अमाउंट में से माइनस करोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा। ओके, तो बैलेंस जो मिलेगा आपको, बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, यहाँ पे आपका ब्रॉड डाउन होगा, यहाँ पे आपका कैरी डाउन होगा। फिर ये दोनों अमाउंट जो आपको मिलेंगे, इन दोनों अमाउंट को आपको पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड, और वहाँ पे लिखना होगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। वेरी क्लियर। तो ड्राइंग्स लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, यहाँ पे लिखेंगे। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, नेट लॉस हुआ, तो भी आप कहाँ लिखोगे, पीसी डेबिट। और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, तो आप कहाँ लिखोगे, पीसी क्रेडिट। वेरी सिंपल। और यहाँ पे अगर बैलेंस बचता है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे अगर बैलेंस बचता है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ का बैलेंस उतरेगा सीधा एसेट साइड में, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट एसेट साइड, और यहाँ पे जो भी अमाउंट बचेगा, बैलेंस बचेगा, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सिंपल इसको करेंगे इजी आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब भी पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आएगा, जमा होगा, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शॉर्टकट क्या है हमारा, पीसी क्रेडिट साइड। और जब भी पार्टनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, ओके, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो वो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में। ओके, और जब बिजनेस पार्टनर्स को पैसा दे रहा है तो वो अमाउंट लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है आपका बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सिंपल है। तो बैलेंस शीट में आपको दो साइड लिखना होगा, एक तो है आपका लाइबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। अमाउंट लिखना होगा, यहाँ पे भी अमाउंट लिखना होगा। वेरी क्लियर। तो सबसे पहले आपको जो भी यहाँ पे बैलेंस मिलेगा, ये बैलेंस आपको मिला, नेट प्रॉफिट, जो भी यहाँ पे बैलेंस आपको मिलेगा, ये बैलेंस आपको जो भी मिलेगा, इस बैलेंस को आप कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लिख दिया दोनों पार्टनर्स का बैलेंस। ओके, लाइन मार के यहाँ पे दोनों को मैंने लिख दिया प्लस करके। पार्टनर्स करंट अकाउंट ये हम लोग कब करेंगे, ये वाला जो पार्ट है
ये हम लोग कब करेंगे, जब आप हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब। वेरी क्लियर। चलो इसके बाद में आता है जनरल रिजर्व्स, ये भी आपका लाइबिलिटी है। एंड देन लोन ऑन मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है टेकिंग लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर आपने लोन लिया हुआ है कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, तो वो भी आपका क्या होगा, लाइबिलिटी, बिकॉज आपके ऊपर कर्जा होगा। वो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कर्जा। इसके बाद में आता है बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपके ऊपर कर्जा होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। देन लोन फ्रॉम पार्टनर, अगर आपने पार्टनर से ही लोन ले लिया है बिजनेस के लिए या किसी भी काम के लिए, तो वो क्या हो गया, तो आपका लोन फ्रॉम पार्टनर जो लिया हुआ है आपका लाइबिलिटी होगा, बिकॉज आप कोई भी पार्टनर से पैसा ले रहे हो अगर, तो वो आपको वापस भी करना होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ ए लाइबिलिटी। देन बिल्स पेएबल, जो भी बिल्स पे करना होता है उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। एनी पेएबल लाइबिलिटी आपको याद रखना है, वेरी सिंपल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैंक से एक्स्ट्रा मनी लेते हो तो आपको वापस देना पड़ेगा, ओके, और आपके ऊपर वो कर्जा है, दैट इज़ वाई इसको हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा होगा लाइबिलिटी, ओके। चलो इसके बाद में आता है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनको हमको पैसा देना बाकी होता है, मतलब हमारे पास से पैसा जाएगा, ओके, ये इसके लिए हमारा ये लाइबिलिटी है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी आउटस्टैंडिंग मतलब पे करने के बाकी है पैसा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी नाम होगा एक्सपेंस का वो लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेरी क्लियर। चलो इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई इनकम अगर आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है जो कि आपका नहीं है अभी तक के, एडवांस में लिया है मतलब आपका पैसा नहीं है किसी और का है, तो वो केस में वो पैसा क्या होगा, आपके ऊपर कर्जा होगा, लाइबिलिटी होगा, ओके। फिर आपका आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो आप जो भी टैक्स पे करते हो, ऑलराइट, तो वो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है। टैक्स पे करने के लिए जो भी प्रोविज़न रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो उस पर भी आपका खर्चा होता है, वो सब आपका क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा है, ओके। तो ये था आपका लाइबिलिटी साइड। अभी हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स का तो आपको मतलब पता होगा, एसेट्स मतलब जो भी सामान आपके पास है, जो भी है फर्नीचर, मशीन, एसी, ये सब आपका क्या है, एसेट्स है, वेरी क्लियर। तो एसेट साइड में सारे एसेट्स बैलेंस लिखेंगे। सडी डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है वो इंसान जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपने पहले लिख दिया एसेट्स में। फॉर्मेट हमारा ये होगा, ओके, फॉर्मेट में हम लोग एक बार फिर से सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखो सनी डेटर्स लिख दिया, फिर सम में हमको एडजस्टमेंट में दिया होगा न्यू बैड डेप, तो न्यू बैड डेप को उसमें से माइनस किया, ओके। माइनस करने के बाद में एक लाइन छोड़ा तो ये बैलेंस मिला अपने को, फिर लेस न्यू आरडीडी किया, ओके। फिर ये जो बैलेंस मिला इसको हम लोगों ने आउटर कॉलम में डाल दिया, वेरी क्लियर। फिर आएगा गुडविल, गुडविल मीन्स व्हाट, रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारा एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी भी हमारा एसेट्स है, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, डिलीवरी वैन, मोटर वैन, ये सारी चीज़ें हमारा एसेट्स है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, काफ़ी टाइम के लिए आपको अगर कोई प्रीमाइसेस मिल गया वो भी आपका एसेट्स हो गया। फिर आएगा पेटेंट्स, आपने अपने नाम को पेटेंट्स करा लिया, इसके लिए आपको प्रोडक्ट या आपका नाम को यूज़ नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका क्या है, एसेट्स है। देन लूज टूल्स, जो भी टूल्स है आपके पाना पकड़ वो सारे आपका एसेट्स है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी भी कंपनी में, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो अ असेट्स। फिर आएगा स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ओके, जितने भी स्पेयर पार्ट्स है ये भी आपका कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड में। जितने भी आपके पार्ट्स है वो तो आपका एसेट्स हुआ, वेरी सिंपल। प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आपने एक्स्ट्रा में पे करके रखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स व्हाट, जो पैसा अपने को मिलने वाला है अभी तक मिला नहीं है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। इसके बाद में आता है आपका, इसके लिए हमारा ये एसेट्स है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया हुआ है, किसी को लोन आपने दिया हुआ है, ओके, तो वो पैसा आपको मिलेगा, इसके लिए वो क्या होगा, आपका एसेट्स होगा। देन स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ पे जाता है, वो जब हम लोग करेंगे आगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके, एडजस्टमेंट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है TCS में और दूसरा हम लोग लिखते हैं एसेट साइड में। इसके बाद में आपको दिया इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ओके, जो भी आपने, अगर आपका गुड्स फायर से गया तो आप TCS में लिखोगे, कितने का नुकसान हुआ, 5,000 का, तो वो आपका पे मेंशन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। लेकिन अगर आपने कोई इंश्योरेंस किया है किसी चीज़ का और उसके ऊपर अगर आपको क्लेम मिल जाता है तो वो क्लेम आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में लिखोगे, ओके। तो हमेशा ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है।
फिर कैश इन हैंड कहाँ होगा आपका एसेट साइड में, कैश एट बैंक कहाँ होगा एसेट साइड में, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा यहाँ लिखेंगे। और ये जो पार्ट है करंट अकाउंट वाला, ये हम लोग सम सॉल्व करेंगे तभी इसको हम लोग करेंगे, आपको जगह पे ही समझ में आ जाएगा। वेरी क्लियर। इस तरीके से आपका होता है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। वेरी क्लियर। तो ये जो साइड होगा, ये साइड और ये साइड, यहाँ पे दो अमाउंट जो आएंगे, दैट अमाउंट शुड बी सेम, तो वो टैली होना चाहिए तभी आपका करेक्ट होगा सम। अगर टैली नहीं होगा तो आपका सम इनकरेक्ट होगा। टैली का मतलब होता है आपका डेबिट बैलेंस ये वाला और ये वाला दोनों क्या होना चाहिए, सेम। ओके, तो ये आपका टैली होगा। वेरी क्लियर। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडजस्टमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आ गया तो आप फाइनल अकाउंट आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक है जितना मैंने आपको पढ़ा है ये सारी चीज़ों को गो थ्रू करो। कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप अपना क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो मुझसे। ऑलराइट, चलो, सो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।